जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो उसका जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि मैटर हमारे पास क्या होता है, मैटर की कितनी हालतें होती हैं, कौन सी हालत है, इसके सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ का पता चला। फिर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या होती है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ लिक्विड क्या है, और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या है। फिर हमने इंटरनल एनर्जी को देखा था कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड, कि अगर हमारे पास एक सॉलिड चीज़ है उसे हमने लिक्विड में बदलना है तो वो हम कैसे करेंगे, हम इसे आज इंशाल्लाह आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले कन्वर्जन को देखने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सॉलिड क्या होता है और लिक्विड क्या होता है। सॉलिड ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके मालिक्यूल, चूँकि हर चीज़ दुनिया की एटम्स वगैरह से मिलकर बनी हुई है, तो सॉलिड ऐसे एटम्स होंगे जो जिनके मालिक्यूल एक दूसरे के नहायत करीब करीब होंगे और उनके दरमियान फोर्सेस जो अट्रैक्टिव या कोहेसिव फोर्सेस है वो मजबूत होगी। दूसरी जानब जो लिक्विड है वो ऐसे मालिक्यूल होंगे जिनके मालिक्यूल एक दूसरे से सॉलिड के मुकाबले में थोड़े थोड़े दूर होंगे और उनमें जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज है वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, वो कम होगी। तो अब हमने सॉलिड को लिक्विड में बदलना है। सॉलिड को लिक्विड से बदलने के से मुराद ये भी आपने, अगर आप सॉलिड को लिक्विड से लिक्विड में बदलने से मुराद ये लें कि हमने जो सॉलिड में मौजूद एटम्स हैं उनको एक थोड़ा थोड़ा दूर कर देना है, उनकी जो वाइब्रेशन को तेज़ कर देना है और उनके दरमियान जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज हैं उन्हें कम कर देंगे। यानी कि अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स की मोशन को बढ़ा दें, सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेज हैं उनको कम कर दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड में हमने यही करना है कि हम किस तरह सॉलिड के पार्टिकल्स की मोशन को बढ़ा सकते हैं और उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं उनको कम कर सकते हैं ताकि सॉलिड किस में बदल जाए, लिक्विड के। क्योंकि हमारे पास सॉलिड और लिक्विड में बेसिक फ़र्क वो किस चीज़ का है, वो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट का फ़र्क है और दूसरा उनमें फ़र्क है उनके दरमियान किस किस तरह के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज मौजूद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज बाय सिंपल हीटिंग। वो कह रहे हैं कि सॉलिड को अगर किसी भी चीज़ में बदलना या लिक्विड में बदलना या गैस में बदलना तो उसे किस तरीके से बदला जाएगा, वो हीटिंग के तरीके से बदल जाएगा बाय सिंपल हीटिंग। जिस तरह आप आम साल देख लें कि हमने बर्फ़ को अगर लिक्विड या गैस में बदलना है तो हम उसे हीट करेंगे या उसे टेम्परेचर वगैरह उसका बढ़ा देंगे, यानी हीटिंग ही करेंगे। ठीक है, अब हीटिंग ही क्यों करेंगे, ये हीटिंग क्या काम करती है जिसकी वजह से सॉलिड हमारे पास लिक्विड या गैस में बदलता है। तो उसका जवाब उसने लिखा हुआ है, हीट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ हाई फ्रीक्वेंसी। वो कहते हैं कि हीट का फ़ायदा ये होता है कि जब हम किसी भी पार्टिकल को हीट देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी में पता है कि जो उसको मोशन करवाती है यानी हरकत करवाती है। जब हम हीट देंगे तो सॉलिड हमारे पास जो जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, उनकी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी और वो हायर फ्रीक्वेंसी से मूव करेंगे। एट अ पार्टिकल टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर देयर वाइब्रेशनल मोशन बिकम सो फास्ट दैट इट ओवरकम्स द कोहेसिव फोर्स। अब इस लाइन को समझे, जब हम उन्हें हीट देते जाएंगे तो उनका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा ना। जब हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉलिड मौजूद है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब जब हम उनसे हीट देते जाएंगे तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया तो उसके जो दरमियान मौजूद फोर्सेस थे ना, उसके दरमियान जो मौजूद फोर्सेस थी जिन्होंने उसके पार्टिकल को आपस में जोड़े रखा था वो टूट गई। क्योंकि हीट हमारे पास एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से हम वाइब्रेशनल एनर्जी भी बढ़ा लेते हैं और जो इंटर मालिकुलर फोर्सेज या कोहेसिव फोर्सेज पार्टिकल के दरमियान होती है उन्हें हम तोड़ देते हैं, उन्हें हम खत्म कर देते हैं। तो उसने लिखा है एट अ पार्टिकल टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर देयर वाइब्रेशनल मोशन बिकम सो फास्ट, उनके वाइब्रेशनल मोशन जो हरकत करने की मोशन है जो कि हीट देने की वजह से तेज़ हो रही थी वो इतनी तेज़ हो जाती है दैट इट ओवरकम्स द कोहेसिव फोर्स, कि जो उनको आपस में के जो उन पार्टिकल को आपस में जोड़े रखने वाली फोर्स थी ना उसको भी तोड़ देती हैं। ठीक है, ओवरकम्स ओवर फोर्स के उन पर गालब आ जाती है। एट अ पार्टिकल टेम्परेचर देयर वाइब्रेशनल मोशन बिकम सो फास्ट इट ओवरकम्स द कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि हीट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है, काइनेटिक एनर्जी यानी वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ाती है। तो एक खास जब हम हीट देते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि उसकी जो वाइब्रेशन एनर्जी वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो जो पार्टिकल को जोड़े रखने वाली फोर्स है ना, जिन्हें हम कोहेसिव फोर्सेज, इंटर मालिकुलर फोर्सेज, इंट्रा पार्टिकल फोर्सेज कहते हैं, वो उन पर गालब आ जाएगी। ठीक है, उनकी मोशन इतनी हो जाएगी कि वो अपने आप को उनसे छिड़ा लेंगे। ठीक है, आप इस तरह समझ लें कि ये इंटर जो पार्टिकल है ना सॉलिड के, उन्होंने एक दूसरे को थामा हुआ है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि उनके जो
भागने की स्पीड है या वाइब्रेशन की स्पीड इतनी हो जाएगी कि जो उन्होंने एक दूसरे को आपस में जिस फोर्सेस की वजह से वो जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाएंगी, लहदा हो जाएंगे, उन पर वो गालिब आ जाएंगे और जो फोर्सेस है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। एज अ रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। इसके नतीजे में क्या होता है कि सॉलिड मेल्टिंग करना स्टार्ट होता है। मेल्टिंग क्या होता है कि सॉलिड का लिक्विड में बदलना, इसे हम मेल्टिंग कह सकते हैं। एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। और उस टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाए उसे हम क्या कह देंगे, मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे। अभी आप इसे दोबारा समझें। हमारे पास सॉलिड क्या है, सॉलिड एक ऐसी चीज़ है जिसके पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं और उनके दरमियान को ऐसी फोर्स मौजूद है। लिक्विड क्या है कि जिनके पार्टिकल आपस में इतने ज़्यादा जुड़े नहीं हुए और ना ही उनके दरमियान को इतनी ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब हमने सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, यानी कि हमने जो उनके दरमियान पार्टिकल के दरमियान कोहेसिव फोर्स है उसको खत्म करना है और उनके पार्टिकल के मोशन या वाइब्रेशन को तेज करना है। इस काम को करने के लिए हम क्या देते हैं, हीट देते हैं। हीट क्या करती है कि उनकी वाइब्रेशन एनर्जी को ज़्यादा कर देती है। जब वाइब्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो फिर वो सॉलिड नहीं रहेंगे, बल्कि वो क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। और जब हम उन्हें हीट देंगे तो हीट एक और काम क्या करते हैं कि वो जो उनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेज है उसको ख़त्म कर देती है। अब जब कोहेसिव फोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो वो सॉलिड नहीं रहेंगे बल्कि क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोहेसिव फोर्सेज पर कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाए और जो हमारे पास मूवमेंट है या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाए पार्टिकल की, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये वो पॉइंट होगा जहाँ से लिक्विड सॉलिड लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल सॉलिड नॉट ओनली लूज देयर मेन पोजिशन बट अरेंजमेंट एज वेल। वो कहता है कि जब हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट आता है ना तो उधर सॉलिड के पार्टिकल की ना सिर्फ अपनी मेन पोजीशन यानी जो उनकी पोजीशन थी वो खत्म हो जाती है बल्कि उनकी अरेंजमेंट भी खत्म हो जाती है। अब सवाल पैदा होता है क्यों खत्म होती है, वो जो उनकी खास अरेंजमेंट थी सॉलिड्स की और जो उनकी खास पोजीशन थी वो क्यों खत्म होती है। तो उसका जवाब वही है कि क्योंकि अब उनके दरमियान जोड़ने वाली इंटर पार्टिकल फोर्सेज या कोहेसिव फोर्सेज ही नहीं है। इस वजह से अब वो ना एक जगह पर टिक कर बैठ सकती हैं बल्कि उनके दरमियान जो पहले जो उनकी एक पोजीशन थी वो पोजीशन खराब हो जाती है, वो अपनी उस पोजीशन पर नहीं रह सकते। ठीक हो गया। द सॉलिड कोलैप्सेस एंड टर्न्स इनटू लिक्विड। इसी वजह से क्या होता है, सॉलिड को एक लिक्विड में बदल जाता है। क्यों लिक्विड में बदल जाता है, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म हो जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस जब खत्म होती हैं तो वो एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते। तुझे एक जगह पर टिक कर ना बैठना ये सॉलिड की खसूसियत नहीं है, ये लिक्विड की खसूसियत है। तो ये हमारे पास सॉलिड नहीं रहता, फिर हम उस चीज़ को क्या कह देते हैं जी, लिक्विड कह देते हैं। ठीक है। Heating a solid below its melting point increases its kinetic energy and temperature that weakens the force of attraction between its particle। वही उसने लिखा कि अगर मेल्टिंग, अब हमने 3 केसेस पढ़ने हैं। सबसे पहले केस है कि मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल हमारा मेल्टिंग पॉइंट है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब सॉलिड पड़ा है वो पड़ा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हम जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे हीट देना शुरू करेंगे ना तो उस हीट ने 2 काम करने। एक, उसने टेम्परेचर बढ़ाते जाना है। फॉर एग्जाम्पल उसने 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, फिर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 5, जब तक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से जब तक नीचे वाला टेम्परेचर है तो उस हीट ने 2 काम करने। एक काम क्या करना है कि उसने जो बॉन्ड्स है जो हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस है उसको खत्म करना है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ा देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद फर्दर हीटिंग द सॉलिड आफ्टर इट हैज स्टार्टेड मेल्टिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। इसके बाद जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया यानी कि अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया, फिर जो हीट ने काम करना, हीट ने फिर टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना, उसने सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस को खत्म करना है। उसने सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस को खत्म करना। वो लिखा हुआ ऑल द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड एट दिस मोमेंट इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। जब हम कोहेसिव फोर्सेस को खत्म करेंगे तो सॉलिड खुद ब खुद लिक्विड में बदल जाएगा। एक बार दोबारा बात को समझे कि हमारे पास जब तक मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर अचीव ना हुआ, जब तक मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर अचीव ना हुआ उससे पहले हीट 2 काम करेगी। एक टेम्परेचर बढ़ाएगी, दूसरा क्या बढ़ाए, दूसरा कोहेसिव फोर्स को खत्म करेगी। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, तो फिर क्या करेगी, फिर हीट सिर्फ एक ही काम करेगी और वो क्या काम होगा, वो कोहेसिव फोर्सेस को खत्म करना। चलिए हम इसको एक मतलब दोबारा पढ़ लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड से क्या मुराद है कि हमारे पास एक चीज़ है जी सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, जिसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, एक जगह टिक कर बैठे होते हैं, उनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस मजबूत होती हैं। लिक्विड क्या होता है, जिसके मॉलिक्यूल एक जगह टिक कर नहीं बैठे होते और उनके जो हमारे पास
ऐसी फोर्सेज है वो भी कम होती। अब हमने सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, यानी आम अल्फाज में हमने जो सॉलिड में मौजूद ऐसी फोर्सेज है अगर हम उसको कम कर दें और उनके पार्टिकल की जो एक जगह पर पोजीशन है उसे भी ख़त्म कर दें ताकि वो एक जगह पर टिक कर ना बैठे, तो ये हमारे पास सॉलिड से चीज़ क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। ठीक हो गया। अब सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो है जी हीट। हीट क्या काम करती है, जब हम किसी भी चीज़ को हीट देते हैं वो दो काम करती है। एक काम करती है कि वो उसकी टेम्परेचर बढ़ाती रहती है अनटिल का उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाए, टेम्परेचर बढ़ाती रहती है, और दूसरा उसके दरमियान जो गैसी फोर्सेज उसको खत्म कर दी जाती है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड पिघलना शुरू हो जाए उसे हम क्या कह देते हैं जी, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसके बाद उसने बताया कि जब तक हमारा टेम्परेचर, ये अहम तरीन बात जो इस टॉपिक है वो ये है कि जब तक हमारे टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जितना नहीं हो जाता, जब तक हमारा टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जितना नहीं होता तब तक हीट के दो काम होते हैं। एक काम होता है कोहेसिव फोर्सेस को तोड़ना, दूसरा काम होता है टेम्परेचर को बढ़ाना। लेकिन जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है तब हीट का सिर्फ एक ही काम होता है और वो काम होता है कोहेसिव फोर्सेस को तोड़ना। कोहेसिव फोर्सेस को तोड़ने से मराद सॉलिड को लिक्विड में बदलना। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ की या पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर मुझे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।